भाई अब आवाज़ आ रही है? ओके देन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है। मैं एक्चुअली भूल गया था यार कि आज आप लोगों की 3 बजे से क्लास है, तो कुछ जल्दी जल्दी में सारा सेटअप लगाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन तब तक नैतिक का क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एनसीईआरटी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह, इसमें पूछा गया 7th और 9th में। नैतिक 7th और 9th दोनों हो जाना चाहिए था। खैर चलो ठीक है, हम लोग कर लेंगे। मैं किए देता हूँ। हो जाए तो बताओ, बस स्टैंडर्ड इंटीग्रल में भी कन्वर्ट हो जाए तब भी बताओ। ये तो सभी कर रहा हूँ। आई मीन इसके अलावा ऑप्शन ही क्या अपने पास? शायद ये भी कर रहा हूँ। फिर वही बात है कि इसके अलावा ऑप्शन ही क्या? cos x को t माने तो sin x dx आना चाहिए। cos x को t माने तो sin x dx आना चाहिए। sin x से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिख लीजिए। अब तो बनी है ना? cos x को t मान लीजिए, sin x dx माइनस dt हो जाएगा, और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? sin x dx माइनस dt। cos x को हम t मान चुके हैं, वन माइनस टी स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर लेंगे,
1 माइनस टी 1 प्लस टी। और एक्चुअली ये जो माइनस है ना, इस माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको लिख लीजिए 2t माइनस 1, हटाइए नहीं। अब तो खेल खत्म हो गया, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन पर ब्रेक होगा। हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं? यस और नो, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है नहीं? चलो अब थोड़ा सिंपल सा काम है। कैसे करते याद है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन टी प्लस 1, c अपॉन 2t माइनस 1। यहाँ पे 1 रहेगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा t प्लस 1 2t माइनस 1। b के साथ कौन कौन आएगा? 1 माइनस टी 2t प्लस 1। और c के साथ कौन कौन आएगा? 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब हमको a b और c चाहिए। तो t की वैल्यू फॉर a की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। t की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा। 1 एंड 1 2, 2 1 से 2 में से 1 चला गया 1, और 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई भाई साहब 1 अपॉन 2। बड़ा सिंपल सा काम है। फॉर b की वैल्यू निकालने के लिए हम a को और c को 0 करेंगे। a और c दोनों को 0 करने के लिए t की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1, ये 0, a वाला 0 हो जाएगा। t की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो ये -1 आ जाएगा, और c तो 0 हो जाएगा। t की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो c 0 हो जाएगा। यहाँ से b आ गया भाई साहब -1/2। c निकालने के लिए t की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, -1/2। तो ये भी 0 -1/2 पे, ओह सॉरी, यहाँ 2t -1 होगा। तब तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना। b की t की वैल्यू -1 पुट किया तो ये +2 हो गया, और -2 -1 -3 आएगा, -6। हाँ ठीक है, अब सही हो गया। t की वैल्यू -½ रखेंगे जब, तो -½ रखने पर -½ नहीं +½ t की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो a 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो b 0 हो जाएगा, बचा c। 1 -1/2 1/2 बचेगा, 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4/3। अच्छे से देखिए और मुझे बताइए a b और c की वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छे से देखिए और मुझे बताइए। हाँ हाँ सही कर दिया मैंने, अंश बर्नवाल वर्षा सिंह। अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि a b c की वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ?
अब इसके आगे लगा लेते हैं फटाफट से। मुझको थोड़ा ये सब इरेज करना पड़ेगा, मेक श्योर कि आप ये सब नोट कर चुके हो। मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज था, ये हमारा सेकंड पेज था, ये हमारा थर्ड पेज था, है ना। अब हम लोग कर रहे हैं फोर्थ पेज मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ। है जी। अब हम इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ए अपॉन ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2 1 माइनस टी डी टी। बी की वैल्यू -1/6 है, तो -1/6 -1/6 टी प्लस 1। और सी की वैल्यू है 4/3, तो सी की वैल्यू 4/3 2t - 1। तो इस इंटीग्रेशन को अब हम ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कट जा रहा है, ये 4dt, मैं बोल दे रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी, ये 4dt/3 टाइम्स 2t - 1 लिखा हुआ है। ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को, ये वाला लिखा हुआ है 4dt/3 टाइम्स 2t - 1। अभी नीचे लिखेंगे समझ में आ जाएगा। ये तो इसी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है सर log 1 - t माइनस 1/6 इसका इंटीग्रेशन होता है सर log t + 1 प्लस 4/3 इसका इंटीग्रेशन होता है सर log 2t - 1। और t का कोफिशिएंट कौन है? 2। ये लीनियर है ना, t का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा t था क्या? t हमने cos माना था, अब अपना सब 1/2 log 1 - cos x माइनस 1/6 log 1 + cos x प्लस ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 log 2 cos x - 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए और मुझे बात कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए भाई। लाइव क्लास का इतना तो फ़ायदा है कि आप इंस्टेंटली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है ना। आप देखिए बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। आप क्वेश्चन की लेंथ पर बिल्कुल मत जाइए, है ना, आप क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाइए। sin x माइनस sin 2x दिया था डिनोमिनेटर में, पहला स्टेप हमने sin 2x का फॉर्मूला लगाया। अगर आप अपनी सॉल्विंग देख रहे हो, अगर आप अपनी नोटबुक पर ध्यान दे रहे हो, तो पहला स्टेप हमने sin 2x का फॉर्मूला लगाया, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरा स्टेप हमने sin x कॉमन लिया, तो एक फैक्टर साइन का बन गया था, एक फैक्टर कॉस का बन गया था। फिर जो हमने sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो गई। फिर हमने जो sin x से मल्टीप्लाई किया है ना, ओ हो, बस वहीं से जीवन बदल गया। इसके बाद क्वेश्चन जो है दिखने लग गया था, है ना। फिर हमने cos x को t मान लिया था और ऐसा सवाल बन गया हमारा। और ये हमको दिख गया कि सर ये 1 - t 1 + t और ये 2t - 1, ये तो लीनियर फैक्टर्स हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन को हमने उठा के ब्रेक कर दिया।
ए बी सी की वैल्यूज निकालनी, और ये बड़ा सिंपल था ए बी सी की वैल्यूज निकालना। देखिए कोई टिटिम्मा नहीं हुआ, टी की वैल्यू 1 रखे ए मिल गया, टी की वैल्यू -1 रखे बी। और आप ये समझिए भी कि कैसे कैसे क्यों टी की वैल्यू 1 पुट की जा रही है ए निकालने के लिए, क्यों टी की वैल्यू -1 पुट की जा रही है बी निकालने के लिए। एंड सिमिलरली जब जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आप इस बात को ग्रैब कर पाएंगे कि हाँ, बड़ा बेसिक सा जुगाड़ लगा करके ए बी सी बड़ी आसानी से निकाल लिया जा रहा है। फिर वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज पुट की गई यहाँ पर, है ना, ए बी सी की वैल्यू। और ये जो इंटीग्रेशन था हमारा, जिसको हमने इसमें स्प्लिट किया था, ये जो फ्रैक्शन थी हमारी, जिसको हमने सब फ्रैक्शंस में 3 अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, अब हम इसका इंटीग्रेशन सब फ्रैक्शंस की हेल्प से कर रहे हैं। सिंपली इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसका इंटीग्रेशन लॉग, खत्म। टी की वैल्यू वापस कॉस रख दी, आसानी से एकदम, है ना। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भाई। नैतिक ने शायद पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एनसीईआरटी 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या लिखा हुआ है? ये इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 जी, ये इंटीग्रेशन करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो गई। नीचे एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ऊपर लीनियर पॉलिनॉमियल है। आप इसको ब्रेक करेंगे। भाई ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये लीनियर वाले के साथ x माइनस 1, लीनियर वाले के साथ जो आप सब फ्रैक्शन बनाएंगे उसका न्यूमरेटर, अगर ये 1 डिग्री का है तो उसका न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। और ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर अगर आपको क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर लीनियर होना चाहिए, मतलब बी एक्स प्लस सी। हाँ है ना। ये वाली फ्रैक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे ही तो बनेंगी, यस और नो? अगर आपको रूल्स याद हैं, रूल्स एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहते, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेना है। भी एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट एक्स इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन। ये 1 स्क्वायर एंड 1 2, ए की वैल्यू 1/2 आ गई झट से। एक्स की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट की, मुझको ए की वैल्यू मिल गई 1/2, है ना। 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरा खत्म। अच्छा अब ज़रा देखो यहाँ, अब कोफिशिएंट, अब देखिए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा। बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। कैसे? देखिए यहाँ बी एक्स और ये एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ ए एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान दें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कौन कौन है? ए, ये बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी और स्क्वायर कोफिशिएंट ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कोई नहीं, 0। तो इसका मतलब बी की वैल्यू -a होगी,
और a की वैल्यू 1/2 आई तो b की वैल्यू हो गई -1/2। ये b की वैल्यू मिल गई। देखिए कितनी आसानी से b की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x बोथ द साइड्स। भाई यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर तो ax² आएगा और a आएगा, x का तो कोई टर्म नहीं है। bx का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -b, c का x में मल्टीप्लाई करेंगे c, तो cx माइनस bx आ रहा है। देखिए -bx प्लस cx आ रहा है, तो अगर x के कोफिशिएंट की बात करें तो c माइनस b आ रहा है। ओहो, तो c की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी, c की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी, और b की वैल्यू 1/2 -1/2, तो 1 प्लस बी। c की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस बी, b इज -½ c की वैल्यू आ गई 1/2। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। हाँ भाई, तो एक्चुअली इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या आई थी भाई 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x माइनस 1 dx प्लस, हाँ भाई bx प्लस सी, bx प्लस सी -1/2x प्लस सी, -1/2x प्लस सी अपॉन x² प्लस 1 dx। ये बन गया भाई। हमने बस b a की वैल्यू रख दी 1/2, b की वैल्यू रख दी -1/2, c की वैल्यू रख दी 1/2, जो आया था बस एज इट पहले पुट कर। अब ये इंटीग्रेशन जो है हमारा, तो इसको बार बार नहीं लिखते। भाई ये इंटीग्रेशन 1/2 ये तो लॉग में आ जाएगा सर, ये सरदर्द है। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लो, 1/2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया आपका x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। हाँ भाई, इसको कैसे इंटीग्रेट करें बता दो, इसको कैसे इंटीग्रेट करें बता दीजिए। ये अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर ऐसा आ गया कहीं तो इसको कैसे इंटीग्रेट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस वन, दिस इंटीग्रेट। अरे बोलो भाई, कोई तो बताओ, मैसेज करके बताओ, या माइक्रोफोन ऑन करना है तो माइक्रोफोन ऑन कर लो माइक्रोफोन। वर्षा तुमको दिख ही नहीं रहा है, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो। सेपरेट कर लीजिए, प्रशांत चौहान कह रहे हैं सेपरेट कर लीजिए। अभी प्रशांत चौहान कह रहे हैं सेपरेट कर लीजिए।
Anyone else? Any other suggestion? भाई नैतिक त्रिपाठी, नैतिक त्रिपाठी आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक, भाई इसको सेपरेट कर लेंगे बिल्कुल। यहाँ एक्स स्क्वायर को हम टी मान लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लीजिए, पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लीजिए, तो एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा आपका? ये तो फॉर्मूला है हमारा। हमने और तो कहीं टी नहीं माना था, नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लीजिएगा, तो टू एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू हो जाएगा डी टी अपॉन टू। ये माइनस वन बाई फोर लॉग टी, और टी क्या था हमारा? माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वन बाई टू अंदर लेके चले जाइए। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस वन इज द आंसर। नोट कर लीजिए, और अगर कहीं किसी स्टेप में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी लीजिए। स्पेशली नैतिक त्रिपाठी, आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आप ही का था। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट? क्या हम इसे इरेज करके अगला क्वेश्चन करें? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको।
सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यार कुछ अपलोड पे लगा है क्या? हाँ, तो नेटवर्क गड़बड़ है यार। हाँ, बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हो जा रही है, मैं भी देख रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। अभी स्क्रीन बिल्कुल साफ है, करंट टाइम पे बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है। इसको इंटीग्रेट कीजिए। सॉरी। भयांश बरनवाल, आप ही को ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा क्या? एकदम साफ सही लोकेशन पर लिखा हुआ है। इतनी देर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं हुई? यहीं पर दिक्कत हो गई क्या? भाई मेरी मुंडी दिख रही है, मेरी मुंडी के बराबर। इतनी देर से यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई। न्यूमरेटर 3x+5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर क्लियरली विजिबल है बोर्ड पर। पता नहीं कहाँ ऊपर नीचे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। सवाल लगा यार। ये क्वेश्चन नैतिक त्रिपाठी ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9। और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कहीं ना कहीं दिमाग जाता है उधर की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ तुरंत दिमाग। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, और न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, और ऐसे सिनेरियो में हम पूरी कोशिश हो जाए। तो भाई ये तो सब कर चुके होंगे आप लोग क्लास 10th में, और ये क्लास 9th की फैक्टराइजेशन है भाई, इतना तो सब कर लिए होंगे। अब देखिए x-1 इंटू x-1, इसको मैं x-1 होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और इसे इरेज कर दे रहा हूँ। x-1 इंटू x-1 को x-1 होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको पार्शियली है ना फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। ब्रेकिंग द इंटीग्रैंड इंटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, या सब फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे ए, याद कीजिए इसको कैसे ब्रेक करते थे। है ना, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। अब एलसीएम लेंगे।
यही यही काम आपको अपने से करना है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर थोड़ी दिक्कत होती है पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने में, और उसके बाद ए बी सी जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू निकालने में। तो ये काम आप खुद से कीजिए, है ना। मैं यहाँ ज़रूर कर रहा हूँ, मगर आप अपने से किया कीजिए बैकग्राउंड में। बस आपका काम है अपना सॉल्यूशन करने के साथ साथ मैच करते रहना कि कहीं मेरा तो गलत नहीं, कहीं आप में कुछ गड़बड़ तो नहीं, है ना। तो करेक्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। मेरी गलती होगी तो भी पकड़ा जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी तो आप भी करेक्ट कर लेंगे। तो मैं लगा ज़रूर रहा हूँ, मगर आपको खुद का ही लगाना है। -1 पुट करेंगे, खत्म। -1 -2 स्क्वायर 4, 5 में से 3 चला के 2, 1 पुट कर लेते हैं इसी वजह। 1 पुट करेंगे, ए भी 0 2, सी की वैल्यू 4 आ गई। कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट। देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ ए आएगा। एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब बी की वैल्यू -a होगी, और ए की वैल्यू 1/2 है, तो बी की वैल्यू हो गई, मतलब ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ दिस आ गया। इसके इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ a/x+1 बी की वैल्यू -1/2, प्लस सी की वैल्यू 4 है। भाई ये आ गया स्प्लिटिंग। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। नैतिक त्रिपाठी आपकी समझ में आ रहा है ना। ओके भाई, कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा पूछ लेना यार, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ कैमरे के साइड से। अब बड़ा सिंपल है। x-1 की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आएगा भाई आंसर। दिस वन इज द आंसर। इसको और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा किया भी जा सकता है। देखिए ये 1/2 इसके ऊपर पावर, इसको मैं ऐसे लिख दूं √, ये 1/2 इसका पावर चलेगी, इसको मैं लिख दूं लॉग। कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन को सजाना थोड़े, डेकोरेट थोड़े करना, और ना ही हमें कुछ प्रूफ करना था। हमसे कहा गया था इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया था। अगर ये कहता कि प्रूव दैट, अगर ऐसा होता कि शो कीजिए, प्रूव कीजिए, तो जैसा प्रूफ करने के लिए कहता वैसा बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ तो बस हमको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ कर दिया। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए log m माइनस log n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log, है ना, m/n -4/x-1 + c। ये भी आंसर दे सकता है, क्या भरोसा है। लेकिन इंटीग्रेशन हमारा यही हो गया था,
अब आप इसको करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर है। हाँ भी, 7th हो गया एनसीईआरटी का, 9th हो गया। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, इसको आराम से नोट कर लीजिए। कहीं किसी स्टेप में इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लीज़ पूछ लीजिए अभी, है ना, है ना। आप माइक्रोफोन ऑन करके कुछ कहना चाहते हैं, किसी स्टेप को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं, सर ऐसे लगा सकते हैं वैसे लगा सकते हैं, तो वैसा भी मुझे बता दीजिए। एनी अदर डाउट्स? क्या मैं मान लूँ पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई? हम मान लेना पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। हाँ भाई, हम मान लेना 7.5 कंप्लीट हो गया, ये मान लो। कल हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जाते जाते एक क्वेश्चन कर लीजिए बोर्ड का, जाते जाते क्वेश्चन कर लीजिए बोर्ड का। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा दिखाई दे रहा है। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। हाँ भाई, हाँ कल संडे है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछ रहे हो क्या? अंश बर्नवाल एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, समझ गया भाई। देखिए ऐसा है कि 2 दिन आपकी क्लासेस छूटी हैं, 2 दिन जो है आपकी क्लासेस छूट गई हैं, तो वो मुझे किसी न किसी संडे को कवर करना है। लेकिन अब मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लूँगा कि नहीं, इस पर थोड़ा संदेह है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, कल डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो डिपेंड करता है। आप लोग क्लासरूम पर अपडेटेड रहेंगे। अगर क्लास में रखूँगा तो 3 घंटे पहले मैसेज डाल दूँगा। अगर मैं क्लास रखूँगा कल तो 3 घंटे पहले मैसेज डाल दूँगा क्लासरूम पर, ठीक है। कल कोई और एडिशनल क्लास तो नहीं है? कल कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की तो नहीं है? ठीक, तो क्लासरूम पर आप अपडेटेड रहिएगा। अगर मैं कल क्लास लूँगा तो मैं 3 घंटे पहले एक मैसेज पोस्ट कर दूंगा, उस पर आपको पता चल जाएगा। वैसे कल मुश्किल है थोड़ा क्लास लेना। हाँ भैया, क्वेश्चन लगाइए। कैसे लगाएंगे? सबसे पहला स्टेप बस बता दीजिए क्या करना है इसमें। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने के बारे में मत सोचिएगा पहले। न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 4 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों न्यूमरेटर में। एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? The very first step in this question will be, चलो मैं बता देता हूँ, डिवाइड करेंगे भाई सबसे पहले। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की भी डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 4 है। अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ही नहीं, पहले आप डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे पहले, उसके बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। डेटा ओवर तो चले जाओ यहाँ से, क्या करें भैया, हम आपका डेटा ओवर हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे कई क्वेश्चन सॉल्व किए, एक मैंने भी दिए, 2 आपके क्वेश्चन सॉल्व किए एनसीईआरटी से भी, ठीक है? कल अगर आपके कोई डाउट्स नहीं हुए तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। मेक श्योर कल की एडिशनल क्लास के लिए आप गूगल क्लासरूम ऐप ज़रूर टाइम टू टाइम देखते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा।